हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स को जो चैलेंजेस पेश आते हैं जब वो अपने घर से थोड़ा सा दूर किसी और शहर में या किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके बारे में बात करेंगे आज दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कि मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को लाजमी पुश करे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, पहला क्या चैलेंज है जो स्टूडेंट को पेश आता है वो है टेस्ट एंजाइटी। टेस्ट एंजाइटी मतलब कि जब भी उसने कोई टेस्ट देना होता है तो वो उसकी वजह से परेशान रहता है। परेशान क्यों रहता है? क्योंकि सही से पढ़ा नहीं होता। जब सही से पढ़ा नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो फिर डर रहता है, परेशानी रहती है कि टेस्ट दूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, A+ ग्रेड ले लूंगा या फेल हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो टेस्ट देता ही नहीं है और परेशान ही रहता है। तो दोस्तों, दूसरी क्या ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स मतलब जब कोई स्टूडेंट अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाता है या किसी दूसरे मुल्क जाता है तो उसको मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं। तो उनके साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह जब दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनके मज़ाहब भी अलग अलग होते हैं, तो उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी होती है। तीसरा कौन सा ऐसा चैलेंज है दोस्तों? तीसरा चैलेंज है होम सिकनेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उसको घर की बहुत ज्यादा याद आती है। उसको अपनी फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत याद आ रहा होता है जब वो अपने घर से दूसरे शहर या मुल्क में जाकर पढ़ रहा होता है। इसके अलावा उसके जो दोस्त हैं वो उससे याद आते हैं, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है, उनके साथ किया हुआ फन याद आता रहता है जिसकी वजह से उसको परेशानी का समय रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पालतू जानवर रखे होते हैं, तो उनको उनकी भी याद आती रहती है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और सही तरह से स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। तो चौथा चौथा ऐसा क्या चैलेंज है दोस्तों? चौथा चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब कि वो खुद शायद उर्दू बोलता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसको, अगर पाकिस्तान में ही है तो दूसरे शहरों से आने वाले कोई पश्तो बोलेंगे, कोई सराइकी बोलेंगे जिसकी वजह से उसको मुश्किलात का सामना रहेगा, बोलचाल में मुश्किलात रहेंगी। इसी तरह अगर वो दूसरे मुल्कों में जाता है तो कोई चाइना में है तो चाइनीज उसको समझ नहीं आएगी, कोई इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है तो इंग्लिश में मुश्किलात आएंगी। इसी तरह कोई भी मुल्क हो, उसकी कोई भी जुबान हो, तो एडजस्ट करने में मुश्किल आएगी जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान रहता है। पांचवी और सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आती है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है स्टूडेंट के लिए वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होता ही इसीलिए है कि टेस्ट तैयार नहीं है, क्या दूंगा मैं, पेपर आएंगे तो पेपर कैसे दूंगा। पहला जो चैलेंज था वही इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा होम सिकनेस की वजह से वो डिप्रेस रहता है, उसको घर की याद, उसको दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त याद, तो इस वजह से वो परेशान और डिप्रेस रहता है। मतलब कि जो चीज़ें हम पीछे करके आए हैं, जो चैलेंजेस इसको पेश आ रहे थे, हमने देखा, हमने बयान किया उनको, उन्हीं की वजह से ये डिप्रेस रहता है और डिप्रेशन की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों,
जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। हमें करना क्या है? हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। जब हमारा फोकस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ होगा, तो फिर हमें ये लैंग्वेज बैरियर्स, घर की याद, दोस्तों की याद, टेस्ट देना, नहीं देना, ये सब कुछ हमारे ज़हन में नहीं आएगा। और हम फ्यूचर को सिक्योर करने पर फोकस जब करते रहेंगे, तो हम खुद को इतना अच्छा और इतना संभाल लेंगे कि हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।